हेलो न्यू मॉमीज। मैं आकांक्षा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज ये मेरा पहला वीडियो है और मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ओके, मदरहुड। आप सब जानते हो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है। इस एहसास को हर हर एक लड़की अपने में अपनी लाइफ में कैप्चर करना चाहती है, इसको जीना चाहती है। तो मैं आज उसी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट मी टॉक अबाउट माय प्रेगनेंसी, कि वो कैसी थी, कैसी रही वो जर्नी। मैंने सोचा कि ये पहला वीडियो है तो आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए मेरे पास इससे अच्छा कोई और टॉपिक हो ही नहीं सकता था। तो आज हम बात करेंगे मदरहुड की। आज हम बात करेंगे एक माँ की जर्नी की, एक मदर की जर्नी की, कि एक लड़की कैसे माँ बनती है और उस जर्नी को वो किस तरीके से सक्सेसफुल बनाती है। ठीक है। तो मेरा जो पहला वीडियो है वो है मेरी मेरी जो अभी अभी मैं रिसेंटली न्यू मॉम बनी हूँ। तो मेरी पूरी 9 मंथ की जर्नी, कि वो जर्नी कैसी रही और किस तरीके से रही, लास्ट में कैसे हुआ, कैसे किया मैंने सब कुछ, वो सारी चीज़ें आज हम पूरे पूरे के डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 9 मंथ से। इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रेगनेंसी, आज से आज मैं फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ। आज से एग्जैक्ट 1 साल पहले मुझे पता चला कि समथिंग, मतलब कुछ डिफरेंट हो रहा है। मेरी मेरी बॉडी में कुछ कुछ अलग हो रहा है। कुछ अलग सा एक एहसास था जो मुझे फील हुआ, और मैं आप लोग को बता नहीं सकती वो कितना खूबसूरत एहसास होता है। एक लड़की को ना उसी दिन पता चल जाता है जिस दिन उसको, वो उसने कोई भी तब तक टेस्ट नहीं करा होता है, बट उसको उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा एहसास हो जाता है कि कुछ तो है, मतलब कुछ डिफरेंट है मेरे साथ। ठीक है। तो सेम मेरे साथ भी हुआ। मुझे ये न्यूज़ आज से एग्जैक्ट 1 साल पहले पता चली, एंड आई वॉज सुपर डुपर हैप्पी। ओके, तो उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है। फिर मैंने जो हम नॉर्मल घर पे टेस्ट करते हैं, पहले मैंने वो किया, दैट वाज पॉजिटिव। और फिर हम डॉक्टर्स विजिट के लिए गए और वहाँ पे उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाए। तो वो जो एक एहसास था ना, दैट वाज, मतलब कोई खुशी उसको बीट नहीं कर सकती। आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ लाइफ में, आप कितने भी पैसे कमा लो, आप कितने भी कुछ भी कर लो, लेकिन जो वो एक फीलिंग है ना, वो हर हर चीज़ पे भारी है। ये मैंने उस टाइम फील किया। ओके, तो उसके बाद मेरी वो जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ से। और ये पूरे 9 मंथ्स की जर्नी होती है जो काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी एक्साइटिंग, काफ़ी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है ये, तो वो काफ़ी एक्साइटिंग थी मेरे लिए। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मेरे 9 मंथ्स की, दैट वॉज सुपर एक्साइटेड एंड दैट वॉज सो ब्यूटिफुल। ठीक है। मैंने पूरे 9 मंथ्स पूरे इंजॉय किए। मतलब जितना हो सकता था मैंने रेस्ट किया, जितना हो सकता था मैं एक्टिव एक्टिव रही, खुद को एक्टिव रखा मैंने। बाकी अच्छी अच्छी चीज़ों में मैंने अच्छे अच्छे फूड इंजॉय किए। ठीक है। तो और अगर मैं बात करूँ मेडिकेशंस की, तो पूरे 9 मंथ्स में मुझे सिर्फ रेगुलर मेडिकेशन जो होता है, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है, बस वही हुआ मेरा। मैंने सिर्फ वो जो नॉर्मल आयरन विटामिन की टैबलेट डॉक्टर देते हैं वो लिया, एंड जो भी नॉर्मल ब्लड टेस्ट होते हैं वो, उसके अलावा मेरा ऐसा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन नहीं था। पूरे 9 मंथ्स तक ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। सब कुछ नॉर्मल था मेरा, और सबका आशीर्वाद था मेरे ऊपर। तो मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी उस चीज़ को। और लास्ट के तो टाइम मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मुझे एक क्या होता है कि पहले से मैंने सुन रखा था कि बहुत सारे काफ़ी लोग बोलते थे क्या, कि अरे यार प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही ना आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको ये होता है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सुन रखी थी, जो कि एक्चुअल में होता भी है। ठीक है। मेरी एक दो फ्रेंड्स के साथ हुआ। बहुत सारे लोगों का अलग अलग अपना एक्सपीरियंस रहता है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी बेटी ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। ठीक है। मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं हुई 9 मंथ्स तक। ना मुझे वोमिटिंग, 1 या 2 बार से ज़्यादा मुझे वोमिटिंग नहीं हुई। ठीक है। मेरे साथ बस एक प्रॉब्लम थी कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। हाई प्लस लो दोनों, स्टार्टिंग में मुझे लो ब्लड प्रेशर थी, और लास्ट में डिलीवरी के टाइम मेरी ब्लड प्रेशर जो थी वो हाई थी। तो बस इसके अलावा ना मुझे और एक कोई भी परेशानी नहीं थी। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि पूरी टाइम बीत रहा था, हम रेगुलर डॉक्टर के कंसल्टेशन में थे, उनसे बातें होती रहती थी, हम विजिट पे रेगुलर जाते रहते थे। तो मेरा सब कुछ ठीक था। तो ऐसे ही मैंने हैप्पीली पूरे के पूरे 8 महीने बिता दिए। आफ्टर दैट जब मैं
8वें महीने के विजिट पे गई डॉक्टर के पास, जो 38 वीक होते हैं, 38 वीक वाले जो विजिट पे मैं गई। तो उसके बाद मैंने, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि अब हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हम कभी भी हॉस्पिटल जा सकते हैं, मतलब आपको कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है और हमें तुरंत के तुरंत भागना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मेंटली रेडी थी, बट आप नहीं हो पाते हो मेंटली रेडी, कितना भी आप कर लो, वो एक डर जो रहता है ना कहीं वो रहता है, ठीक है। बट ठीक है, मैं पूरी प्लानिंग, मैंने हॉस्पिटल्स बैग पैक कर लिए थे। मेरी फैमिलीज जो हम, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं, बट फैमिलीज जो थी वो होम टाउन रहती हैं, तो वो सारे लोग आ गए थे। इट मीन सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी, मेरी ड्यू डेट से 1 महीने पहले ही ये सब कुछ फिक्स था, ठीक है। आफ्टर डैट चलो बात करते हैं कैसे होता, मुझे लेबर पेन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो गाइस मुझे लेबर पेन नहीं हुआ, ठीक है। मैं अगर बोलूँ, मैंने वो तब फील नहीं किया। मेरे साथ क्या हुआ, मेरी ड्यू डेट से एग्जैक्ट 15 डेज पहले मुझे सडनली मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया, ठीक है। और मैंने 10 o'clock चेक किया, दैट वाज हाई। और मैंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया कि डॉक्टर ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूँ। देन सी वॉज गाइज वेरी सपोर्टिव, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा डॉक्टर नहीं देखा, ओके। इट मीन्स कि मैं किसी को भी सजेस्ट करूंगी, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो ना और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो ना, डेफिनेटली आप उनसे मिलो। मतलब सी सुपर डुपर हिट, ओके। मैं उनका इंट्रोडक्शन अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो मैं एक अलग वीडियो बना के उनका लिंक वो सब डाल सकती हूँ, ठीक है। मतलब सी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो उन्होंने मेरे लिए किया। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है आकांक्षा, हम ना 2 से 3 रीडिंग और लेंगे और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने 12 o'clock 2:30 के अप्रॉक्स, फिर 4 o'clock के अप्रॉक्स मैंने 2 से 3 रीडिंग मैम को भेजी। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला नो दिस इज हाई, तो अब हमें रिस्क नहीं लेना है, जस्ट पैक योर बैग एंड गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर डिलीवरी। अब भाई उस टाइम की जो फीलिंग होती है ना, किसी के लिए भी, मतलब स्पेशली जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, वो एक एक्साइटमेंट अलग होती है, वो एक नर्वसनेस अलग होती है, एक डर अलग होता है आपके अंदर कि क्या होगा, ठीक है। एंड आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि नहीं नहीं मेरा तो नॉर्मली डिलीवरी होगा, ठीक है। ये चीज़ वैसे हर सारी लड़की सोचती है, क्योंकि नॉर्मल में रिकवरी काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो एज अ गर्ल हम सारे चाहते हैं कि नहीं यार मेरा नॉर्मल हो जाए, जिससे कि मुझे रिकवरी जल्दी हो जाए और फिर बाद में ज़्यादा कुछ परेशानी ना हो मुझे। तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर फॉर नॉर्मल डिलीवरी। और जो मेरी लास्ट अल्ट्रासाउंड थी उसको देख के भी सबने बोला था कि, डॉक्टर ने बोला था कि नहीं नहीं अभी सारी चीज़ें चल रही है अच्छी, तो अगर सब कुछ सही रहता है तो हम नॉर्मल ही कराएंगे, ठीक है, नॉर्मल ही रहेगा। तो आई वॉज मेंटली, और मैंने खुद को एक्टिव भी काफ़ी रखा था पूरे 9 months। तो ठीक है, तो हम गए वहाँ से हॉस्पिटल गए। मैं Guys, the jokes. यहाँ पे, जिसमें कि मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ हम लॉबी में वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पे सारे फॉर्मेलिटीज़ के बाद उन्होंने एडमिट कर लिया। फिर हम एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद मेरी डॉक्टर हाफ एन आवर के बाद उन्होंने बोला कि मैं भी आती हूँ हाफ एन आवर के बाद। फिर वो आई वहाँ से, उन्होंने मुझे प्रॉपरली चेक किया, सब कुछ किया। एंड सी सेड कि ठीक है हम अभी जाएंगे, लेबर पेन नहीं हुआ है बट बीपी की वजह से हमें एडमिट होना पड़ा। तो एक इंजेक्शन होता है जो जानते होंगे जिसके बेबीज हो रखे हैं, अगर जिसको पेन नहीं आता है तो हम उसको वो नॉर्मल पेन क्रिएट करने के लिए वो इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो हमें दिया, ठीक है। जब इंजेक्शन दिया उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर 3 to 4 आवर्स के अंदर लेबर पेन स्टार्ट होता है देन दिस इज फाइन, फिर हम नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे, अदरवाइज वी विल गो फॉर सी सेक्शन, ठीक है, हम रिस्क नहीं लेंगे। तो जब आप वहाँ पहुँचते हो ना, तो मैं मेंटली वैसे दोनों के लिए प्रिपेयर थी कि नहीं भाई, मेन कंसर्निंग पॉइंट इज दैट कि मैं और मेरा बच्चा ठीक रहे, ठीक है, फिर आप कैसे भी करो दैट इज ओके। तो बोला ठीक है। फिर 3 to 4 आवर्स के बाद ना मेरे, मतलब मुझे धीरे धीरे से पेन स्टार्ट हो गया। अप्रॉक्स अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो 11 o'clock के अप्रॉक्स उन्होंने मुझे वो इंजेक्शन दिए थे, और 2 से 3 o'clock के बीच मुझे हल्का हल्का सा पेन स्टार्ट हो गया, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन होता है, नॉर्मल नहीं सॉरी, डिलीवरी का जो पेन होता है ना, वो क्या होता है कि आपको सडनली नहीं आता है, ठीक है। वो धीरे धीरे आएगा, फिर 3 to 4 सेकेंड के अप्रॉक्स रहता है, फिर वो चला जाता है, फिर आपको रिटर्न बैक आता है, फिर चला जाता है, फिर रिटर्न बैक आता है, फिर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो मुझे वो धीमा धीमा सा पेन
स्टार्ट हो गया। और उसके बाद फिर मतलब उसके बाद फिर ऐसा लगा कि जो ये 9 मंथ्स की जर्नी थी ना भाई, वो पूरी एक तरफ, ठीक है, और वो एक रात एक तरफ, ठीक है, जो मतलब उसमें दर्द होता है आप मत पूछो। तो वो मुझे 2 से 3 ओ क्लॉक के अप्रॉक्स वो पेन स्टार्ट हो गया, ठीक है। वो धीरे 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 बढ़ता गया, ठीक है। तब तक एक कंसर्निंग पॉइंट, मैं बोलते हैं ना कि बिना पैनिकनेस का ना कुछ ऐसे होता नहीं है कोई भी काम सही से, ठीक है। तो मैं जितना, मेरा पूरा का पूरा टाइम तो काफ़ी अच्छा गया था, काफ़ी खूबसूरत सा गया था। बट एक जो प्रॉब्लम थी वो बीच में आ गई उस टाइम पे, ठीक है। जब मेरे सारे रिपोर्ट्स आए ना, जो आप जब हॉस्पिटल एडमिट होते हो उस टाइम पे ना सारे के सारे रिपोर्ट्स आते हैं। तो जब मेरे सारे रिपोर्ट आए ना, तो वहाँ पे मेरा जो प्लेटलेट्स काउंट था दैट वाज टू लो, ओके। मतलब अगर मैं बोलूँ तो उस टाइम पे वो 80,000 था। और एक सी सेक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है 1,20,000 प्लस प्लेटलेट्स काउंट होने चाहिए फॉर सी सेक्शन, क्योंकि उसमें आपको तभी वो कर पाएंगे वो चीज़। अब दैट वाज अ कंसर्निंग पॉइंट कि मेरे फैमिली के लिए, मेरे डॉक्टर के लिए, दोनों के लिए, कि इन केस हम लेबर का अगर नहीं करवा पाते हैं नॉर्मल, तो फिर हमें सी सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा एंड प्लेटलेट्स काउंट इज वेरी लो। तो और उसमें क्या होता है कि आपको, आप प्लेटलेट्स कोई अगर आपको दे सकता है तो आप दे देते हो, बट सडनली अरेंज करना, और फिर उसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि किसको किसको मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी जाके आपको दे सकता है। दैट वाज नॉट ब्लड टाइप की कोई भी गया और दे दिया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं डॉक्टर को जो देता है उसके भी। तो वो पूरी की पूरी रात जो रही ना, वो मेरी पूरी फैमिली के लिए, स्पेशली फॉर माई हस्बैंड एंड मेरा भाई था वहाँ पे, मेरे फादर थे, मदर थी, मतलब सबके लिए बहुत कंसर्निंग रहा कि अब क्या करे कैसे करे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आपको नहीं पता होता है ना कि आपका कौन सा होगा, सी सेक्शन होगा या नॉर्मल होगा, तो कुछ पता नहीं होता है उस टाइम पे। तो ये लोग सारे लगे हुए थे, सबको कॉल्स कर रहे हैं, सबको ये कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई हम अरेंज करके रख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जैसे जो होगा वो होगा। तो ठीक है, फिर धीरे धीरे वो हुआ, ऐसे करके सुबह के 6 बज गए। 6 बजे फिर मुझे सडनली मेरा वाटर ब्रेक हो गया, 6 बजे के अप्रॉक्स। और उसके बाद का जो पेन होता है भाई, मतलब जो आपका वाटर ब्रेक जब होता है ना, उसके बाद का पेन, लिटरली मैं गारंटी बोल सकती हूँ कि एक मदर ही ये चीज़ कर सकती है। नो वन कैन डू दिस, मतलब कोई नहीं कर सकता यार ऐसा एक माँ के अलावा, ठीक है। तो वो एक्सट्रीम होता है, मतलब उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको कट भी कर देगा ना, उसका भी पेन कम है जितना वो होता है, ठीक है। तो मुझे 6 बजे के अप्रॉक्स जब मेरा वाटर ब्रेक हुआ तो मुझे वो वाले पेन स्टार्ट हुए। और उसके बाद तो वो कंटिन्यू था वो फिर, ठीक है। दैट वाज, तब 7 ओ क्लॉक हुए, 8 ओ क्लॉक, 8:30, आई वॉज एक्सट्रीम इन पेन, ठीक है। मैं छोटे से छोटे पल में कैप्चर करना चाहती थी मेरे मेमोरीज के लिए, ठीक है, कि कैसे क्या होगा। तब मुझे नहीं पता था कि मैं वीडियो शूट करूंगी, बट दैट वाज फॉर माय मेमोरीज, कि मुझे याद रहेगा कि मैंने इतनी हिम्मत से काम ली है, मैंने ये चीज़ ऐसे किया है, तो इस वजह से सॉरी। तो फिर वहाँ पे मुझे 8:30 हो गया, 9 ओ क्लॉक हो गया, ओके। 3 घंटे कंटिन्यू उस पेन में रहने के बाद आई मैंने गिव अप कर दिया। मतलब आई टोल्ड टू माई मदर कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, यू कैन आस्क टू द डॉक्टर कि हम सी सेक्शन के लिए चले जाते हैं, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा है अब, ठीक है। देन माई मदर गो टू द डॉक्टर एंड वो वहाँ पे गई, वो उनको बुला के लाई। और उन्होंने बोला कि मतलब आप देखो एक बार कैसे क्या है, बिकॉज ये बहुत ही वो है, मतलब नहीं हो पा रहा है, जैसे भी होता है हम वो डिसीजन लेते हैं। तो डॉक्टर ने फिर मेरे को चेक किया। सी सेड टू मी, सी वॉज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, सी वॉज सुपर नाइस, ओके, मतलब बहुत ही अच्छी है वो। तो उन्होंने मुझे बोला, आकांक्षा, अगर हमने इतने देर तक वेट किया है, इट मीन्स 2 ओ क्लॉक से लेके हमने 9 ओ क्लॉक तक का सफ़र यहाँ तक किया है, तो लेट्स वेट फॉर 1 मोर आवर, ठीक है। हम 1 घंटे और देखते हैं, अगर 1 घंटे तक नहीं होगा देन वी विल गो फॉर सी सेक्शन। फिर तो हमें जैसे करना है वो करना ही है, ठीक है। तो
फिर उन्होंने बोला तो मैं थोड़ी सी हिम्मत आई मेरे अंदर, ठीक है चलो देखते हैं, जहाँ तक इतना तो 1 घंटे और, ठीक है। मतलब एक साइड मेरी मदर थी, एक हाथ पैर पे, एक साइड मेरे हस्बैंड थे, ठीक है, एंड दोनों साइड दोनों तो फिर ठीक है, मुझे हिम्मत आ रही थी। फिर सडनली 10 o'clock हो गया एंड फिर डॉक्टर आई मेरे पास, सी सेड कि नहीं अभी मैं चेक करती हूँ फिर देखते हैं। जब उन्होंने चेक किया देन सी सेड कि नो यू परफॉर्म्ड वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सो अब हम लेबर रूम की तरफ चलते हैं। नाउ अब हम डिलीवरी का वो करते हैं, प्रोसीड करते हैं, क्योंकि जितना हमें चाहिए था उसके लिए वो सारी चीज़ अभी है, ठीक है। फिर वो हमें लेके गए नॉर्मल के लिए, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा नोट वो बताती हूँ यहाँ पे डिस्क्लेमर, कि जो डिलीवरी होती है नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल के लिए आपका जो वजीनल होता है उसका 10 सेंटीमीटर तक ओपन होना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ही आप नॉर्मल के लिए प्रोसीजर कर सकते हो। तो मेरा जो था वो 8 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स ओपन हो चुका था। तो वो मुझे लेके फिर लेबर रूम की तरफ गई। बनते तो 4 सिटी के लिए नहीं, आगे लेबर रूम लेके नहीं करना। जब मैं यहाँ से जा रही थी ना लेबर रूम की तरफ, तो आप देखोगे उस टाइम पे ना चेहरे पे ना एक एक्साइटमेंट अलग होती है, नर्वसनेस अलग होती है, ठीक है, खुशी, मतलब सारी जो फीलिंग्स होती है ना उन सबका मिक्सअप होता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो लेके गए मुझे अंदर, और उसके बाद तो क्या बताऊँ अंदर में क्या क्या होता है भाई, ठीक है। बट ठीक है, मतलब जैसे हुआ, 1 घंटे का पूरा प्रोसीजर रहा। 10 o'clock से लेके 11 o'clock तक का जो वो सफ़र था मेरे लिए, दैट वॉज मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती उसको वर्ड में, ठीक है, कि वो कितना पेनफुल होता है। मतलब मैं बोलती हूँ, देखो सी सेक्शन भी पेनफुल होता है। सी सेक्शन में क्या होता है कि आपको बाद में भी प्रॉब्लम्स होती है, आपको बाद में जो होता है वो होता है, बट नॉर्मल में ना आपको उस टाइम पे जो पेन होता है ना, दैट वाज अनबियरेबल, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर वहाँ पे वो 1 घंटे का वहाँ पे 10 o'clock से 11 o'clock तक वो चीज़ हुआ। उसके बाद फिर एक एक घंटे सवा घंटे के आसपास फिर ये हो गया, एंड तब मैंने एक आवाज़ सुनी, ठीक है। और जब वो आप सुनते हो ना फिर लेबर रूम में, तो आपने अभी तक जितना झेला होता है ना वो सब आप भूल जाते हो, ठीक है। वो एक आवाज़ के साथ ना आप वो सारी परेशानी भूल जाते हो। मतलब मैंने जब उसकी वो सुनी ना, वो उसकी रोने की आवाज़, तो मैं 2 बजे से लेके मैं जो पूरा मैंने झेला था मैं सब भूल गई एक साथ, ठीक है। एंड आई टोल्ड नहीं, आई नो आई एम फाइन, ठीक है, मतलब मेरी बेबी आ गई, नो आई एम फाइन, एवरीथिंग इज ओके। तो आप उसी टाइम ऐसा लगता है कि आप ना सब भूल जाते हो, आप उसको देख के वो सारी चीज़ें भूल जाते हो, ठीक है। तो भगवान ने मुझे बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी बेटी दी है। तो वी बोथ आर ब्लेस्ड कि इतना अच्छा सफ़र रहा मेरा, और इतनी प्यारी सी बिटिया है हमारी। तो हमने फिर वो चीज़ें, फिर उसके बाद का डॉक्टर ने सारा प्रोसीजर किया जो भी होता है, फिर आपको फिर बेबी को लेके वहाँ से फिर चले जाते हैं वो लोग, और आपसे मिलवा देते हैं, फिर वहाँ से लेके फिर फैमिली को बताते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो मेरा ये पूरा सफ़र था, ठीक है, आप बोल सकते हो, मैं भी बोल सकती हूँ कि इट वॉज सुपर ब्यूटीफुल, मतलब बहुत खूबसूरत सा सफ़र था। मैंने पूरे 9 मंथ्स तो इन्जॉय किए ही। थोड़े वो आए, थोड़ी परेशानी आई उस टाइम पे, जो कि आती है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड भी थे कि ठीक है, मतलब इतना सब कुछ तो स्मूथ तो नहीं होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, बट होपफुली सारे भगवानों के, सबके, आप सबके, सबके सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स के सबके आशीर्वाद थे मेरे ऊपर, और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हुई। तो इस तरीके से ये मेरी पूरी की पूरी जर्नी थी मदरहुड की। जो मेरी मदरहुड की जर्नी स्टार्ट हुई जहाँ से, उसका मैंने आप सबके साथ वो चीज़ एक्सप्लेन किया। और मैं अभी भी मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ उस चीज़ को, कभी इंजॉय कर रही हूँ, कभी बहुत चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही है। आप डेली बेसिस पे, एक बोलते हैं ना कि उस दिन ना सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं होता है, उसके साथ साथ एक माँ का भी जन्म होता है, एक लड़की का भी नया जन्म होता है। तो ये एक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब आप ये सोचो कि आपकी सारी चीज़ें एक तरफ है, और उस दिन के बाद से ना आप हर वो नई चीज़ें सीखना शुरू करते हो, ठीक है, और आप उस चीज़ को एंजॉय भी करते हो। और जब आप मतलब उस चीज़ को एंजॉय करने लगते हो तो वो जर्नी भी काफ़ी ईजी बन जाती है। तो इस तरीके से मेरी जर्नी चल रही थी, और पूरे 9 मंथ्स की यही चीज़ थी। तो मैंने वो चीज़ें आप लोगों के साथ आज बहुत ही इमोशंस के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ मैंने वो शेयर करी। और आई होप कि आप लोग मुझे पसंद करोगे इस वीडियो के साथ, और मैं फिर आप लोगों के साथ बनी रहूँगी एक नई वीडियो के साथ। बस इस वीडियो को तब तक आप लोग ढेर सारा प्यार दो, ओके, एंड प्लीज़
मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो, जिससे कि आप लोग मुझे जितना मोटिवेट करोगे ना, मैं उतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगी और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूंगी, आप लोग को वो चीज़ें शेयर करूंगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मुझे अपना ढेर सारा प्यार दो और ढेर सारा आशीर्वाद दो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड